तो दोस्तों, मैं रंजीत यादव लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों, स्टेप 1 जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं, स्केलेटल इक्वेशन लिखना। आइए लिख लेते हैं। सोडियम Na प्लस वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हाइड्रोजन यानी कि H2। सेकेंड स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं, जो पहले से करते आए हैं, टेबल बनाना। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में Na का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। राइट हैंड साइड में Na यानी कि सोडियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 1 और ये 2, 1 और ये 2 यानी कि 3 परमाणु, और हम लोग अंत में ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन दोनों के जो परमाणु है हमें बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु बैलेंस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसको हम लोग सेपरेट ही रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे इसके साथ। उसके बाद अगर ये जो एक्स्ट्रा में हमारे पास बच जाएगा तो हम लोग इधर साइड बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आइए बैलेंस करते हैं। हम लोग यहीं से चालू करते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 परमाणु उपस्थित है, जबकि राइट हैंड साइड में केवल 1 परमाणु उपस्थित है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 से। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग ऊपर भी जाकर दो गुणांक लगाएंगे। तो आइए गुणांक लगाते हैं 2। जैसे ही हम लोगों ने राइट हैंड साइड में NaOH के साथ 2 गुणांक लगाया तो हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई सोडियम से भी हो गया और ऑक्सीजन से भी हो गया। तो 2 का मल्टीप्लाई होने से यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम उपस्थित हो जाएंगे और साथ ही साथ 2 ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास हो गए 2 सोडियम, 2 और ये 2, 4 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं कि ये हमारे पास NaOH के साथ तो ये हो गया, यानी कि हाइड्रोजन ये वाला बैलेंस हो गया, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 4, और ये हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में और 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का गुना ऑक्सीजन के साथ भी हो जाता है, और ये हो जाते हैं 2 ऑक्सीजन और। तो ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में भी हो गए, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में हो गए। अब रही बात Na की, तो Na के पास हमारे पास राइट हैंड साइड में 2 परमाणु उपस्थित है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 गुणांक लगा देंगे। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में Na के 2 परमाणु, राइट हैंड साइड में 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इस प्रकार से ये हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि जो भी कोई परमाणु अगर अलग दिख रहा है हमको, जिनके बीच में डिफरेंस, सबसे पहले तो उन्हीं को हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है। और अगर कोई इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अलग है एकदम किसी यौगिक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग अलग से बैलेंस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, हमारे पास उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड का विलयन और बेरियम सल्फेट का अपक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट देता है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक फॉलो करते आए हैं, स्टेप नंबर 1 क्या करना, स्टेप नंबर 1 में स्केलेटल इक्वेशन या ढांचा समीकरण लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे चाहे तो हम लोग
इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट यानी कि सोडियम ये हुआ और सल्फेट ये हुआ और Na2SO4 सॉरी Na2SO4। इसके बाद सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। रिएक्टेंट में सबसे पहले हमारे पास है बेरियम का 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, सोडियम के 2 परमाणु और 1 SO4। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में है Ba 1 और SO4 भी 1। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। सबके पास हमारे पास कम ही डिफरेंस है सभी में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। तो आइए शुरू करते हैं। किसी से भी कर लेंगे हम लोग, या तो क्लोरीन से या फिर सोडियम से। आइए क्लोरीन से ही चालू कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 क्लोरीन उपस्थित है, जबकि राइट हैंड साइड में 1 क्लोरीन उपस्थित है। तो हम लोग राइट हैंड साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे 2 क्लोरीन और इसके कारण से हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा कर लेंगे। जैसे ही हम लोग 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा हो जाएगा सोडियम के साथ भी, तो 2 का गुणा हम लोग सोडियम के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा सोडियम के साथ करने से हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 सोडियम हो जाएंगे। अब हम लोग अगर देखें तो हमारे पास क्लोरीन भी बैलेंस है और सोडियम भी बैलेंस है, बेरियम भी बैलेंस है और SO4 भी बैलेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहीं पर बैलेंस हो गई। इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहीं बैलेंस हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है जल में बना हुआ, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाता है। तो आइए फिर से वही सेम स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है ये, तो हम लोग इसमें भी स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप जो है समीकरण लिखना, तो हम लोग ढांचा समीकरण लिख लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और वाटर यानी कि H2 हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब हम लोग स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। हमारे पास पहला रिएक्टेंट जो है, उसका पहला तत्व सोडियम जिसका 1 परमाणु उपस्थित है, दूसरा है ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 प्लस 1। ठीक है। उसके बाद है क्लोरीन 1। राइट हैंड साइड में हमारे पास उपस्थित है सोडियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन हमारे पास है 2 उपस्थित हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 1 उपस्थित है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सोडियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बराबर है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में बराबर है, हाइड्रोजन भी हमारे पास इक्वल है और क्लोरीन भी इक्वल है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है इसको हमें बैलेंस करने की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। देख लीजिए आप, सोडियम सोडियम एक ही सोडियम है, ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, एक क्लोरीन ये क्लोरीन हो गई। तो दोस्तों ये जो केमिकल रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम लोगों को इसमें कोई भी बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस है और यहाँ पे हमारे पास हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसके बाद
मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और उनके आंसर्स कमेंट में लिखिएगा। मैं एक वीडियो के माध्यम से उनके सारे आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, जिनमें पहली बात है यौगिकों की सही सूत्र लिखना। अगर आपको यौगिकों की सही सूत्र लिखते नहीं आता है तो आप अगली स्टेप पर नहीं जा पाओगे। जैसे अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है तो हमें HCl लिखते आना चाहिए, बेरियम सल्फेट दिया है तो हमें BaSO4 लिखते आना चाहिए। अब आती है सेकेंड स्टेप। मान लीजिए आपने फार्मूला लिख लिया, लेकिन इसके बाद आपको परमाणुओं की संख्या गिनने में बहुत ही सावधानी बरतनी है। अगर आप एक भी अंक आगे या पीछे करते हैं तो आपका पूरा इक्वेशन जो आप बैलेंस कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन आपके सामने है, BaCl2 + Na2SO4 gives NaCl + BaSO4। अगर यहाँ पे आप किसी भी परमाणु की संख्या को गलत लिख देते हैं तो आप आगे की जो भी आपकी स्टेप होगी वो गलत ही होगी। अब तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस भी तत्व के परमाणुओं में सर्वाधिक भिन्नता या अंतर है उसे सबसे पहले संतुलित करना। एग्जाम्पल के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, तो ये रही टेबल। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि SO4 का आयन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और जबकि राइट हैंड साइड में केवल 1 है। तो हम लोग यहाँ से इसको बैलेंस करना स्टार्ट किए थे। ऐसे ही जिस भी तत्व या आयन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा हम लोग सबसे पहले उसे संतुलित करना प्रारंभ करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ।